हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किए गए एक नए मॉडल के बारे में। और इसके अलावा हम एक और चीज पर बात करने वाले हैं जो कि है 18 जून को। जैसे आप सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 41 कोल ब्लॉक्स को ऑक्शन कर दिया है, ऑक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोल इंडिया कैसे काम करता है, किस तरह से माइनिंग करता है और अब क्या नया जो मॉडल है वो किस तरह का है, उसमें कैसे वर्किंग होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज से पहले कोल इंडिया दो तरह से काम करता था। एक काम होता था डिपार्टमेंटल माइनिंग का मतलब होता है कि सब काम से मतलब है हमारा कि एक माइंस का ब्लॉक एलोकेट होने से लेके प्रोसेस तक, उस प्रोसेस से लेके कोयला बेचने तक का सारा काम जो है कोल इंडिया खुद करता था। मतलब कि आपको कोल ब्लॉक एलोकेट हो गया है, उसके बाद आपको जमीन खाली कराना है, फिर उसके बाद यानी लैंड एक्विजिशन करना है, उसके बाद वहां जो रह रहे लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है दूसरी जगह पे। इसके अलावा माइंस से रिलेटेड जो है ईसी यानी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेनी है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी है, उसके बाद वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसके बाद अपना मैन पावर लेके आना है, अपनी मशीन्स लेके आनी है, उसके बाद आपको कोयला निकालना है, ओवरबर्डन निकालना है, और निकालने के बाद आपको फिर कोयला निकालने के बाद आपको कोल्ड स्टॉक में जमा करना है और उसको क्या करना है, फिर डिस्पैच करना है, और उसके बाद आपको वहां से जो पेमेंट होगी वो रखनी है। तो ये मॉडल था डिपार्टमेंटल, यानी इसमें सारा का सारा काम कोल इंडिया खुद से कर रहा था, जिसको कोल इंडिया शुरू से करता आया है। डिपार्टमेंटल माइंस बहुत सारी हैं कोल इंडिया की, इसमें पूरा का पूरा काम डिपार्टमेंटल होता है। फिर उसके बाद है आउटसोर्सिंग तरीका। ये भी कोल इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग मॉडल में क्या करता था कोल इंडिया कि हमारे पास कोल ब्लॉक की लीज है, हमारे पास एक कोल ब्लॉक है। उसके बाद हमने क्या किया, वहां पे हमने ईसी ली, एफसी ली यानी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस ली, फिर उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरेंसेस ली, उसके बाद हमने मतलब जो लैंड एक्विजिशन किया, उसके बाद वहां रह रहे लोगों को दूसरी जगह पर रिहेबिलिटेट किया, ये सब हमने किया। उसके बाद जो कोल और ओबी जो निकालता था वो कोई बाहर की कोई दूसरी एजेंसी यानी आउटसाइड एजेंसी निकालती थी, और वो निकाल के और उसको कितना उसने कोयला निकाला और कितना उसने ओबी निकाला उस बेस पे उसको पेमेंट होती थी। और उसके बाद कोल इंडिया को कोयला मिल जाता था, उसको वो बेचता था और प्रॉफिट उसको जो कोल इंडिया को मिलता था। लेकिन अब क्या है, अब कोल इंडिया को जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी जो मार्केट है वो कंपटीशन का मार्केट आ गया, यानी कोल इंडिया सेक्टर पूरी तरह से खुल गया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला अपनी स्पीच में 18 जून को कि हम कोल सेक्टर को अनलॉक करने जा रहे हैं, यानी अभी तक ये लॉकडाउन में था एक तरह से ये सेक्टर, तो अब हम इसको अनलॉक कर रहे हैं। तो कोल इंडिया को भी एक पर्टिकुलर टारगेट दिया गया है कि 2024-25 तक कोल इंडिया को 1 बिलियन टन का कोल प्रोडक्शन अचीव करना है, जो कि अभी कोल इंडिया 600 मिलियन टन ही कर पा रहा है। तो उतना उसको अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए कोल इंडिया को कुछ ऐसे ड्रास्टिक स्टेप लेने होंगे जिससे कि वो अचीव कर पाए। तो उसी के तहत एक नया मॉडल कोल इंडिया लेके आया है, उसको बोलते हैं एमडीओ मॉडल। एमडीओ मॉडल में का नाम है माइन डेवलपर कम ऑपरेटर। इसमें क्या है, इसमें पूरा का पूरा काम एक तरह से बाहर की एजेंसी को दे दिया गया है। मतलब कि हमारे पास एक कोल ब्लॉक है, हमारे पास एक कोल ब्लॉक की लीज है, इसके बाद जो भी काम करेगा वो बाहर की आउटसाइडर एजेंसी करेगी, यानी उस माइंस को डेवलप भी करेगी और उस माइंस को ऑपरेट भी वही एजेंसी करेगी। यानी कि आपका ईसी से लेके एफसी लेने तक, वहां की जमीन एक्वायर करने से लेके रिहेबिलिटेशन तक करने तक, उसके बाद वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने तक, और कोयला और ओबी निकालने का सारा काम जो है एक बाहर की एजेंसी करेगी। और इस तरह कोल इंडिया 15 माइंस को ये फिलहाल फर्स्ट फेज में 15 माइंस को इस तरह का मॉडल 15 माइंस में अडॉप्ट किया गया, और ये सारे के सारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। और इससे कोल इंडिया का टारगेट है कि वो 168 मिलियन टन इस तरह से ऐड करेगा। इसके अलावा भी इसमें जो 15 माइंस है उसमें 12 ओपन कास्ट तरह की माइंस होंगी और 3 अंडरग्राउंड तरह की माइंस होंगी।
तो इसमें 168 मिलियन टन का कोल इंडिया ने टारगेट रखा है कि हम इस तरह के मॉडल से इतना टारगेट अचीव करेंगे, जो कि कोल इंडिया को हेल्प करेगा 1 बिलियन टन का टारगेट अचीव करने में 2024-25 तक। तो अब देख रहे हैं कि कोल इंडिया भी कुछ अपने आप को इस तरह के कंपटीशन में लेके आ रहा है, जिसकी हम बात नेक्स्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम कि कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 में कुछ अमेंडमेंट करके और कोल यानी 2020 में, और कोल सेक्टर को अब प्राइवेट प्लेयर के लिए भी खोल दिया गया है। यानी अब प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं, कोल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोयला निकाल सकते हैं, ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, और उसके अलावा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर वो इतना कोयला निकाल लेते हैं। तो इसी के तहत 18 जून को 41 कोल ब्लॉक का ऑक्शन किया गया, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे कोल मिनिस्टर जो है प्रहलाद जोशी, इसके अलावा कोल मिनिस्ट्री के लोग मौजूद रहे, और इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि वेदांता के चेयरमैन थे जो अग्रवाल जी है, और इसके अलावा टाटा के मेंबर हैं जो टाटा ट्रस्ट के, वो चंद्रशेखर जी, ये सब लोग उस ऑक्शनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, मौजूद थे। तो इस तरह से कोल मिनिस्ट्री ने टारगेट रखा है कि हम इन 41 ब्लॉक से 235 मिलियन टन इन ब्लॉक से हासिल करेंगे। और इससे होगा क्या, इससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी उन एरियाज में। जैसा आप सभी को मालूम है, ये सब कोल माइंस बहुत रिमोट एरियाज में होती हैं, बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरियाज में होती है, तो वहां पे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी इसकी हेल्प से। इसके अलावा इन माइंस तक एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा इवैक्यूएशन के लिए, वहां तक रेल लाइंस या रोड ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना होगा, तो वहां पे भी जॉब्स क्रिएट होंगी, ये मिनिस्ट्री का टारगेट है। और इसके अलावा इससे और क्या होगा, इस सेक्टर में कंपटीशन आएगा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, और इस तरह से कोल ओवरऑल एक तरह से कोल सेक्टर में क्या होगा, कंपटीशन आएगा। तो कोल सेक्टर में अगर कंपटीशन आएगा तो कोल इंडिया को भी उस कंपटीशन को झेलना है। तो कोल इंडिया भी अपने आप को तैयार कर रहा है इस तरह के मॉडल ले आके, यानी आउटसोर्सिंग को और ज्यादा बढ़ेगी, एमडीओ मॉडल से और माइंस और माइंस में ये एमडीओ मॉडल लागू होगा। तो ये इस बारे में ये पूरा था। अगर इसके अलावा आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।